हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट कर रहे होंगे और बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, आपने टाइटल देख ही लिया है कि हम हमारी लाइफ को पर्सन टू पर्सन नहीं पर पर्पस टू पर्पस अगर समझकर जिए तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी और क्यों ज़रूरी है हमें पर्सन टू पर्सन नहीं पर पर्पस टू पर्पस जीना। इस पर हम कुछ बात करेंगे। तो वेलकम टू योर चैनल। फिर से कहूँगी, लेकर आई हूँ मेरे दिल की कुछ बात आपके साथ में शेयर करने के लिए, बिकॉज आप मेरी फैमिली है। और कहते हैं ना कि जो दिल के करीब होते हैं उसे दिल की बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो जो चीज़ मैंने समझी कि हम पर्सन टू पर्सन डील करते हैं, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया, पापा ने या भाई ने किया या हस्बैंड ने किया, बेटे बेटी वॉटेवर, हमारे बहुत सारे रिलेशन होते, बॉस ने किया, फ्रेंड ने किया, ये वो फलाना ढिमका, है ना। तो यहाँ पर है कि हमने पर्सन टू पर्सन ही सीखा है। इसमें गलत ना आप हैं, ना आपके पेरेंट्स हैं, ना बाकी और लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो भी नॉलेज लिया उसने उन सभी ने हमें वही नॉलेज दिया जो उन्होंने लिया। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वही उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। बट हम जब आगे कुछ सीखते हैं, कुछ नया नॉलेज लेते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या पर्पस लेकर आए, क्या एवे ही हम तो नहीं आ गए, ऊपर कुछ बोझ तो नहीं पड़ा था या कोई ड्रॉप बूंद तो नहीं गिर गई कि हम यूं ही गिर गए, हम यूं ही आ गए। हम कुछ पर्पस लेकर आए हैं। जैसे कि चलो मैं आपको एक बात कहूँ कि आप, ये उंगली है, ये आपकी ही उंगली, अपना हाथ उठाइए और अपनी उंगली को देखिए और आप बात करिए, आप ये उंगली है, आप ये उंगली है, ये आपकी ही उंगली है। पर आप ये कहोगे, आपको जवाब क्या मिल रहा है मैं फिर बाद में बोलूँगी। क्या आप ये उंगली है, अपना हाथ उठाइए और देखिए अपनी उंगली को और कहिए कि क्या मैं ये उंगली हूँ। जवाब क्या मिला? नहीं, मैं ये उंगली नहीं हूँ, पर ये मेरी उंगली है, ये उंगली है, ये फिंगर है। ओके, वैसे ही अपने शरीर के हर एक हिस्से को देखते जाइए और पूछिए, क्या आप वही है? अच्छा, अब अपना नाम लीजिए। जैसे मेरा नाम तस्सीम है, तो क्या मैं तस्सीम हूँ? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ मेरा नाम तस्सीम है। पर क्या मैं ये नाम लेकर आई हूँ? तो मैं कहूँगी ना। तो फिर ये किसने दिया? भाई मेरी फूफी ने ये नाम दिया मुझे। ओके, ये नाम मेरा नहीं है, ये मुझे कहीं से दिया गया है। तो ये मेरा हुआ नहीं। इस नाम से मेरी पहचान है कि इस नाम का इस धरती पर कोई एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम तस्नीम है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो हमें दिख रही है वो एक्चुअली हमारा सत्य नहीं है। इसीलिए पर्पस टू पर्सन टू पर्सन न डील करते हुए हमारा जो पर्पस है, तो पर्पस टू पर्पस अगर हम हमारी ज़िंदगी को जिए तो हम हमारा यहाँ आने का जो ये पर्पस है, हम यहाँ पर आए हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी को मोक्ष चाहिए ना, जन्नत चाहिए, स्वर्ग में जाना हर कोई चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। मैं ओशो के ज़ेन टैरो भी यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक बार ऐसा ही एक ग्रुप सेशन लिया था, उसमें मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि मैं बुद्धत्व को कब प्राप्त करूँगा। तो लोगों को बुद्धत्व भी चाहिए, वो कैसे होगा? जब आप अपने पर्पस को समझेंगे कि आप क्यों आए हैं, आखिर आप क्या है और क्यों आए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। बुद्धत्व को प्राप्त किया ही नहीं जाता है। कहते हैं ना कि प्यार नहीं किया जाता है, इबादत उससे तो मोहब्बत की जा सकती है। जो एहसास है, इबादत और मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जाती। तो यहाँ पर ये जो बात करने का मेरा जो मोटिव है वो ये है
कि हम पर्पस टू पर्पस डील करते हैं और हम रिश्तों में उलझ जाते हैं। जब हम रिश्तों में उलझते हैं तो हम हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारे रिलेशन, हर एक चीज़ को खोने लगते हैं। हम बहुत कुछ लॉस करते हैं और जो हमने लॉस कर लिया उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। मैं आपको कहूँ कि आपने खुद ने एक श्वास अभी पहले ली, उसको वापस ले आओ, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये एक्स्ट्रा जो भविष्य में श्वास लेने वाले हैं वो अभी ले लो, वो भी पॉसिबल नहीं है। श्वास तो आपकी ही, अधिकार आपका है, सब कुछ हमारा है, हम बोल सकते हैं, पर कुछ भी हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब करने के लिए तो हम आए नहीं हैं, हम कुछ पर्पस लेकर आए हैं और बस हमें वही पर्पस को पूरा करना है। अब बात कुछ और आगे करें तो पर्पस तक कैसे पहुंच सकते हैं हम? हमें कैसे मालूम हो कि हमारा पर्पस क्या है? क्या हम उसके लिए आगे पढ़ाई करें? क्या करें? क्या कोई ऐसे गुरु को ढूंढे कि जो हमें बताएगी हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? जो मैंने समझा है अपने हिसाब से, मैंने एनालिसिस किया है, वो ये है कि समझो आप किसी गुरु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपके पास ऐसे कोई भी कहते हैं ना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि आपका एक्चुअली लाइफ का पर्पस क्या है, आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं और ये रिलेशन के चक्कर में से आप छूटना चाहते हैं। देखिए, ये जो रिलेशन है ना, ये ख़राब नहीं है। हमें पर्पस टू पर्सन डील तो करनी ही पड़ती है ना, क्योंकि हम रिलेशन में बंधे हैं, कमिटेड हैं। पर जो हम पर्सनली ले लेते हैं और उसमें बहुत सारा डूब जाते हैं और ऐसे कर लेते हैं कि जैसे इन लोगों के अलावा तो ज़िंदगी और कुछ हो ही नहीं सकती है, खुद को भूलने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें तो करनी है, पर कैसे? अच्छा, मुझे ये मेरा कर्मा है, मैंने ये कर लिया, मेरा काम है सुबह उठ के नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों को देखना, सास को देखना, मैरिड है तो हस्बैंड को देखना, उनका जो भी काम है वो कर लेना, ये हमारा कर्म है। खुद को देखना, खुद को संवारना, नर्चर करना। उसके बाद में जो हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते चीज़ों में, वो नहीं करनी है। फिर हमें हमारी तरफ ध्यान ले जाना है। हम जो भी कोई काम करते हैं वो काम में हमें 100% रहना है। आप जो भी कोई काम कर रहे हैं वो काम को पूरी शिद्दत के साथ में करें। अपने आप को देखें। कहते हैं ना कि आप श्रोता बनो, दृष्टा बनो, सॉरी। अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे देख रहे हो और मुझे सुन रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप खुद को देखना शुरू करें। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आप ही अपने सामने बैठे हैं और आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब दूसरे कुछ करते हैं तो बस सिर्फ देखिए बस सिर्फ कि वो क्या कर रहा है। अब उसे ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा क्यों नहीं किया, उसे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, ये अब करना बंद करना है। तभी आप पर्पस टू पर्पस काम कर सकते हैं कि आपका एक्चुअली पर्पस क्या है, वो पर्पस तक आप पहुंचेंगे। ये बहुत इजी है। थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रोसेस करिए, अपने श्वासों पर फोकस ले जाइए। जब आप अपने श्वासों पर फोकस ले जाते हैं, अपने श्वासों को देखते हैं, श्वासों की आवन जावन को देखते हैं, ऑटोमेटिकली आप शांत होते हैं और डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट होने लगते हैं। जब डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सारे विचार डाउनलोड होंगे और वही आपको आपके पर्पस तक पहुंचने में मदद करेंगे। एंड ऑफ द हर एक इंसान, वो इस धरती पर कोई भी आया है, उसने मदद वहीं से मांगी है, ये ना भूलिए। वो कोई भी हो, सबने अपने सर उठाकर उसी मालिक से मदद मांगी है कि हे मालिक तू मदद कर, हे मालिक तू मुझे वो विचार ला, मेरे अंदर वो इंट्यूशन, वो डाउनलोड ला जो सामने वाले के लिए है। इस सच्चाई से तो आप हर कोई हाँ ही कहेंगे कि बात सही है,
किसी ने भी मुंडी यूं करके नहीं मांगा है, सबको सर उठाना ही पड़ा है और हाथ फैलाने ही पड़े हैं। है कि नहीं? सजदे में सर झुका है वो बात अलग है, उसके सजदे में तो हर बार सर झुकेगा। उसकी नेमतों के आगे तो 100 बार 1000 बार सर झुके उतना कम है, पर मांगने के लिए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। ऑटोमेटिकली नज़र ऊपर ही उठ जाती है कि हे मालिक करम फरमा। कहने का यहाँ पर यही है कि आप अपने पर्पस और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो पर्पस टू पर्पस काम करना सीखिए। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो एक्चुअली आपका पर्पस है, वहाँ तक आप पहुँचेंगे। ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी लगेगा फिर हमारे रिलेशन का क्या, हमारे लव वंस क्या क्या, हमारा पार्टनर का क्या, वो सब कुछ मिलेगा, वो सब फिल्टर होके आएगा आपकी तरफ, क्योंकि उन लोगों को आपकी लेवल तक पहुँचने के लिए डिवाइन उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप डिवाइन के अंदर बहुत ऊपर उठने लगेंगे और तब आपकी जिम्मेदारी वो लेता है, क्योंकि आपने जाने अनजाने उसको सरेंडर कर दिया। समझ रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस समझ जाइए तो बहुत कुछ मिलेगा। एक वीडियो मैंने बनाया है, मैं लिंक आपको शेयर करूँगी, जिसमें मैंने मोबाइल के ऊपर बनाया है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोबाइल को अब ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अंदर ये मोबाइल का नियम भी लागू पड़ सकता है, और कैसे हम हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम जो भी कुछ मोबाइल में देखते हैं वो सारी चीज़ें हमारी इंद्रिया अंदर प्रिंट बनने लगती है, वही चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती हैं। हमने हमारे लाइफ के एक दायरा बना लिया है जो कुछ इंच का बन गया है, तो हमारी लाइफ भी वैसे ही बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लव वंस पहले जैसे प्यार नहीं करते, कैसे करेंगे, क्योंकि आप वो ऊर्जा को ही अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप कुछ और कर रहे हैं। आप जो भी कुछ इंस्टेंट पाना चाहते हैं तो आपके रिलेशन भी इंस्टेंट ही हो जाएंगे, जो इंस्टेंट रिजल्ट देंगे। यूँ लो प्यार, यूँ लो खत्म, बाय बाय टाटा, चलो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जैसे ही आपको कोई रील अच्छी नहीं लगती आप स्क्रॉल करते हो, वैसे ही लाइफ आपकी वैसे ही हो रही है बस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से आपको अपने आप को डिटेच करना है। कोई भी चीज़ गलत नहीं, हर कोई अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, वो गलत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो आपको समझना है, वो तो अपना कर्म कर रहा है, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में आ रही है कि मैं ये कर्म करूँगा या करूँगी तो मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न में, तो उसको तो मालिक दे ही रहा है, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत लगा रहा है। आप क्या कर रहे हैं वो आप देखिए, और इस चीज़ों का आपकी लाइफ में इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है वो भी समझिए, तो उन लोगों की तरह आप भी आगे बढ़ सकते हैं। है कि नहीं? जैसे मैं आज आपके सामने हूँ, तो कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, वह वैसे ही होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो ये था आज की मेरे दिल की बात। कुछ वक्त ज़्यादा ले लिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें समझी है कि कुछ एजुकेशन को लेकर या बिजनेस को लेकर रीडिंग रखी जाए, कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर रीडिंग ज़रूर रखूँगी। पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं मुझसे तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिएगा। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन करी है। मैंने कुछ वीडियोस के लिंक्स भी आपके साथ में शेयर करूँगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। इतना खूबसूरत टाइम और अपना कीमती वक्त देने के लिए, मुझे सुनने के लिए यहाँ तक आप पहुँचे हैं, मुझे सुनते हुए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहे, आबाद रहे, और आपके इतने सारे प्यार के लिए भी मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर से कुछ अपने दिल की बात लेकर। थैंक यू।